नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश राठौर और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव वीडियो। दोस्तों, आजकल नगर शुकाबाद के आवास विकास न्यू गार्डेनिया पब्लिक स्कूल के सामने वाला पार्क सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। ऐसा क्यों? मैं विस्तार से बताता हूं आपको ऐसा क्यों। उस पार्क में नियमित डॉक्टर PS राणा के सानिध्य में एक योगा अभ्यास कराया जाता है, जो विगत कई दिनों से वहां कराया जा रहा है। लेकिन जब योगा अभ्यास कंटिन्यूस हो गया तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ हर रोज योग कराते हैं तो एक छोटा सा मंच बना लें। तो पार्क के आसपास के सामने वाले लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे कर कर एक छोटा सा मंच बना लिया, जिस पर जो भी योगाचार हो गए वो उसको योग सिखाएंगे। वहां से सारा मोटिवेट होता रहेगा कि किस प्रकार से एक्शन करना है, पोजीशन किस प्रकार से लेनी है, कौन सी योग की कौन सी पोजीशन होती है। लेकिन ये बात नगर के कुछ लोगों को खल गई। उनका मानना है कि ये जो मंच बनाया गया ये अवैध तरीका है, इस पार्क पे कब्जे करने का तरीका है, अवैध निर्माण है। इसको लेकर बात संज्ञान नगर पालिका शासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार जी तक पहुंची। सुरेंद्र कुमार जी ने एक्शन लेते हुए उसको बुलडोजर चलवाकर उस मंच को तोड़वा दिया। बात यही खत्म नहीं होती। जो योगाचार के साथ और जो आसपास के जिन मकानों के सामने वो पार्क है, वहां के लोग इकट्ठे हुए, कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई, कुछ पुरुष इकट्ठे हुए। उनका ये कहना है कि इस पार्क में अत्यधिक गंदगी थी। लोग आते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, आपस में बात करते थे, शराब पीते थे। यदि हम 4 लोगों ने इकट्ठा होकर कुछ पैसे कलेक्ट कर कर अगर वहां साफ सफाई कर कर एक छोटा सा मंच बना लिया बैठने उठने के लिए, टहलने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? उन लोगों को ये बात खल गई। उन लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि ये संज्ञान हम नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। जब नगर पालिका अध्यक्ष को इस बात का अवगत कराया गया, उन्होंने को बताया गया कि हम प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठकर और 6:30 बजे तक इस पार्क में आकर योग करते हैं, पार्क की साफ सफाई भी करते हैं। पर नगर पालिका द्वारा इस पार्क को के अंदर बने मंच को बुलडोजर चला के हटवा दिया गया। अध्यक्ष जी का कहना है कि आपने योग करना अच्छी बात है, योग से निरोग होते हैं, लेकिन आपने इसका परमिशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा तो परमिशन के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए। आज उस कंडीशन में यह है कि नगर पालिका के द्वारा उस पार्क में मंच बनाने की परमिशन दी गई। अब वो वहां मंच बन रहा है और नियमित सुबह 5 बजे से और 6:30 बजे तक योग कराया जाता है। ये बात सब ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये बात पैदा कहां से हुई? क्या घर के सामने वाले पार्क में बैठना उठना टहलना योग करना मना है? आखिरकार अत्यधिक अधिकार जिस घर के सामने पार्क होता है उसका होता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वाला बंदा अपने सामने वाले पार्क को छोड़कर उस पार्क में टहलेगा और उसको परेशानी होगी। ये किसी बंदे को परेशानी है तो व्यक्तिगत रूप से अवगत करा सकता था। इसमें अवैध निर्माण कहां हुआ? नगर पालिका जब भी कोई सौंदर्यीकरण कराना चाहेगा तो उसको तत्काल प्रभाव से हटाकर उसमें दूसरा ही प्रभाव कर सकता है। लेकिन अगर 50-40 आदमी 2-2, 4-4, 5-5 या 100-100, 200 रुपए कलेक्ट कर कर अगर वहां निर्माण एक छोटा सा अगर बैठने के लिए और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अगर कोई बना लिया जाता है तो इसमें अवैध कहां? क्या कभी सरकारी जमीन पर चबूतरे बनाकर अवैध निर्माण हुआ है? हुआ है तो आप बताइए। क्या व्यक्तिगत एक व्यक्ति ने वहां मंच बनाया? वहां सार्वजनिक तौर से मंच बनाया गया, पार्क की साफ सफाई की जाने लगी, पार्क में टहलने लगे। खास बात तो यह कि हिंदू मुसलमानों की मिसाल देखने को मिलने लगी। हिंदू पुरुष महिलाएं भी वहां योग करके आने लगे तो वहां मुसलमान भी आने लगे, सिख भी आने लगे, कई धर्म के लोग आने लगे। एकता का प्रतीक हो गया, लोगों में संदेश जाने लगा। क्या एक नगर शुकाबाद में एक शानी कार्य हो रहा है? वहीं वार्ता के दौरान कुछ लोगों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष
की कार्यशैली वाकई ही सराहनीय है। उनकी कार्यशैली से ही जो नियमित योग आज चल रहा है वो उनकी कार्यशैली से ही चल रहा है, वरना इस योग को रोकवाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली ऐसी है कि उनके माध्यम से, उनके शुभ आशीर्वाद से कई कन्याओं की शादी भी हुई है। हर रोज सुबह शाम 200 से 300 400 लोग तक ताजा भोजन खाते हैं, भूखे नहीं सोते, पेट भर के खाते हैं। आर्थिक स्थिति जिसकी खराब होती है वो भी वहां जाकर अपनी मदद मांगते हैं और उनके लिए वो मदद भी करते हैं। अगर बात यहां आती है कि ये सब होने के बावजूद भी अब कुछ अराजक तत्व के लोग उस पर बार बार उंगली उठाएं, पंच करें, ऐसा क्यों? तो ये गलत है। मेरा आप सभी से आग्रह अनुरोध है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या घर के सामने वाले पार्क में अगर आप बैठकर योग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, तो उसमें बुराई की बात क्या है? अगर छोटा सा नगर पालिका के द्वारा, मानो अनेक के द्वारा, अगर वहां हालांकि बैठने उठने की अगर एक छोटी सी बच्चा और उस पर योगाचार ने अगर वहां मंच बनाकर योग सिखाने लगे, अगर सार्वजनिक और सामाजिक कार्य करने लगे, तो इसमें बुराई करना। बस बात अवैध निर्माण की आए तो नगर सुखाव आदि नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे हैं जिनके कागज तक भी नहीं होंगे, लेकिन वो तो सार्वजनिक तौर से है। और क्या 4 ईंट रखकर के 2 फुट का चबूतरा बना करके वो भी निर्माण हो जाएगा? ये विवेक की बात है। जरा सोचिए, विचार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।